नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात राहुल गांधी के बयान पर मचे सियासी घमासान की। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मीडिया वाले गरीबों के नहीं, अडानी अंबानी के हैं। 11 अप्रैल को कहा कि मीडिया को बेरोजगारी और गरीबी बड़े मुद्दे नहीं लगते। इससे पहले कई बार उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया उनकी बात नहीं दिखाएगा और अब मीडिया पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि मीडिया राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करने वाली व्यवस्था है। राहुल यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर मीडिया को 1000 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह चौथे स्तंभ का अपमान है। राहुल ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देकर प्रदेश और यहाँ के मीडिया को विशेष तौर पर अपमानित किया है। मीडिया पर राहुल गांधी पहले भी हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधे सीधे मीडिया को न केवल ब्लैकमेलर कहा है, बल्कि एक चुनी हुई सरकार पर भी मीडिया को अरबों रुपए देने का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी मीडिया पर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार पर मीडिया को रुपए देने के आरोप की सच्चाई क्या है, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले राहुल गांधी का बयान और कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। Media system in India is not a media system. Sorry to be blunt, is a political blackmailing system to get money. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands. And they are using that to put pressure on them to get more business. That's media. देखिए, राहुल गांधी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। वो पगला गए हैं। मुंगेरी लाल का सपना देखते देखते अपना दिलो दिमाग सब गंवा बैठे हैं। मीडिया जो है प्रजातंत्र का रखवाला है, चौथा आधार स्तंभ है और देश के प्रहरी के रूप में काम करता है। मीडिया का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और हताशा निराशा के बीच उनका बयानबाजी तरह तरह की आते रहता है और उनका मीडिया को ब्लैकमेलर कहना यह अनुचित है। मैं इनका निंदा करता हूँ। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपाल सामंतो, बीजेपी प्रवक्ता हैं, शिव सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनीष बोरा, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत ठाकुर साहब आपसे ही करते हैं। तो इस हिसाब से तो यदि आपकी सरकार बन जाती है तो लोकतंत्र के जिस चौथे स्तंभ जिसको कहा जाता है उस स्तंभ को ही बंद कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। ब्लैकमेलर है मीडिया। और वर्मा जी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, के पगला गए हैं। राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते इस तरह की बातें करने लगे। ठाकुर साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है उधर से। अब आई? जी आने लगी, बोलिए। जी सर, हमारा राहुल गांधी जी जो कहा है हम उससे सहमत हैं, हमारी पार्टी सहमत है। ये देखने को आ रहा है छत्तीसगढ़ में को लेकर जो उन्होंने कहा है। अभी हम विगत विधानसभा चुनाव के दरमियान और अभी लोकसभा चुनाव के बीच में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ सिंगल फोटो, जो सिंगल होर्डिंग जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था और किसी का नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और वो किसी का फोटो नहीं था। सिर्फ प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से मीडिया को बार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे चैनल, सारे में सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी दिख रहे हैं। तो इसमें ब्लैकमेलिंग कहां से हो गई? मीडिया को खरीद कहां से लिया? आपके विज्ञापन भी चल रहे हैं, आपकी भी सरकार थी पहले, आपने भी विज्ञापन दिए थे। ठाकुर साहब कितने के विज्ञापन दिए थे भूपेश बघेल जी ने? हमने भी दिया था, बिल्कुल हमने भी दिया था, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ के पैसे को जिस प्रकार मीडिया को भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, जब राहुल गांधी जी बोल रहे, जब राहुल गांधी जी कुछ बौखला से बैठते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी जी के द्वारा जो बोले गए चीजों को
वो नहीं कर पाती, हजम नहीं कर पाती। इसलिए राहुल गांधी जी ने सही कहा है और इससे मतलब आप भी मानते हैं कि राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलर हो गया मीडिया, खरीद लिया है बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। नहीं बोल रहे हम, तो ऐसा करा क्या है मीडिया ने? आप पूरे मीडिया जगत को अपमान क्यों कर रहे हैं? आप उसमें सोशल मीडिया भी जोड़ रहे हैं, आप उसमें होर्डिंग्स भी जोड़ रहे हैं। सीधे सीधे कहिए ना, क्या ब्लैकमेलर है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं? उससे आप सहमत हैं? पूरा छत्तीसगढ़ का मीडिया 1000 करोड़ में बिक गया। बिल्कुल सहमत है। भारतीय जनता पार्टी उनके बातों से बौखला गई है, सच को स्वीकार नहीं करती है। और जिस प्रकार से वो पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का जो है सिर्फ उन्हीं का सिंगल फोटो, पूरे देखिए चाहे यूपी हो, पूरे हिंदुस्तान के जितने राज्यों में देख लीजिए, वहां के स्थानीय नेताओं का फोटो न लगा के मोदी जी सिर्फ अपना स्टार प्रचार कर रहे हैं। तो करने दो ना, उनकी पार्टी खर्चा कर रही है ना। वो होर्डिंग लगाए, मोदी का लगाए, अमित शाह का लगाए, नड्डा का लगाए, जिसका चाहे उसका लगाए। लेकिन मीडिया कहां से ब्लैकमेलर हो गए वो पूछना चाहता हूं मैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं 1000 करोड़ में बिक गए, आप उसी मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं क्या सारा मीडिया बिका हुआ है? ये आप भी मानते हैं? मीडिया भी, कुछ मीडिया जो है, ये देखा जा रहा है कुछ दिनों से कि कुछ मीडिया जो है, चैनल जो है, वो अडानी और अंबानी के साथ। तो नाम लेके बोलो ना, अडानी का कौन है, अंबानी का कौन है? क्यों सबको साध रहा है उसमें? सब पर आरोप क्यों लगा रहा हो? पूरा जितने जागरूक गणमान्य नागरिक देखते हैं जिस प्रकार से कोई भी मीडिया सच्चाई बोलता है, जब सच बोलता है, चाहे वो उसको अडानी और अंबानी जो है उस चैनल को ही खरीद लेते हैं। उनके मोदी जी के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसको, ठाकुर साहब, एक चैनल किसी ने खरीद लिया, आपने पूरे मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया, सारे मीडिया को आपने ब्लैकमेलर कह दिया। उसी मीडिया पे बोल कर कह रहे हो आप ना, वही दिखा रहे हैं ना जो आप बोल रहे हैं। मैं पूरे मीडिया को नहीं कहा, कुछ मीडिया चैनल को मैंने कहा, कुछ मीडिया चैनल। और फिर आपकी सरकार जो अडानी को छत्तीसगढ़ में ठेके दे देती है, राजस्थान में ठेके दे देती है, और आप उसी अडानी के कंधे पे बंदूक रख के पूरे मीडिया पर गोली दाग रहे हो कि सारे ब्लैकमेलर हैं। ब्रजेश जी, वो सारे चीज नियम कायदों के तहत होता है, लेकिन मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ ब्रजेश जी, एक बार तो भैया विज्ञापन भी नियम कायदे के तहत ही देते हैं ना, आपकी सरकार ने भी दिए। जो देखिए ब्रजेश जी, मुझे बोलने दीजिए, फिर या तो आप बोल लीजिए। बोलिए। मेरा कहना है ब्रजेश जी, ये देखने को आ रहा है जब से 10 साल मोदी जी की सरकार हुई है कि उनके खिलाफ कोई कर नहीं सकता। जो मीडिया के हमारे पत्र, ठाकुर साहब, लगता कुछ तकनीकी खामी कुछ है। लोगों को जेल पत्रकार आज भी जेल में है, उनको वो नहीं बताया कसूर क्या है। दूसरा, जो चैनल पहले तो उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं मीडिया के, भारतीय जनता पार्टी के, पहले पत्रकारों से बात करते हैं और धमकी देते हैं कि आप हमारे मोदी जी के सरकार के खिलाफ मत बोलिए। जब वो नहीं मानते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, तब उस चैनल के वो जो मालिक, अच्छा, तीन चार पत्रकारों के नाम बता दीजिए। हमें तो आज तक धमकी नहीं मिली, आप सब कुछ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो राधिका खेड़ा आरोप लगाकर चली गई। भाई देखना पड़ेगा, अभी आप मोदी के खिलाफ कितना क्या बोले, मैंने अभी तक मतलब हमारे बोलने से क्या है, आपको पूरे बोलने की छूट दे रहे हैं ना। मोदी जी के खिलाफ जो पत्रकार बोला, या तो जेल में डाल दिया गया है, या जेल में सड़ रहे हैं, या उनके पत्रकारों को उसके मालिकों ने समझाया है। अगर वो नहीं समझे, अच्छा, आप तो छत्तीसगढ़ के 2-4 पत्रकारों के नाम बता दीजिए, छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के नाम बता दीजिए। अरे भाई साहब, मोदी जी के खिलाफ बोल के मैग्सेसे पुरस्कार इसी देश में मिलता है लोगों को। आप भी बोलिए, मीडिया के खिलाफ मत बोलिए, मोदी के खिलाफ बोलिए, आपको भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएगा सद्भावना का। जी, आप मेरे इनको मौका दे दिए क्या बोलने के लिए? बीच में ना बोले भाई, मैं जब बोल रहा हूँ आपके बीच में बोलूंगा डिबेटी गड़बड़ हो जाएगा। वो तो हमारे सहयोगी हैं, वो तो सवाल कर रहे हैं आपसे। ब्रजेश जी, वो भी एंकर हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपको मौका आएगा, आप भी बोलिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर साहब, सीधा सवाल है ना। जब इनके ऊपर, जब भी राहुल, जब आपके पास जवाब नहीं होता ना तो दाएं बाएं चले जाते हैं आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसने रोका है बोलने से? आप भी बोलिए, आपको भी पुरस्कार मिल जाएगा। सब बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ बोलने पर, किसने रोका है? लेकिन आप पूरी मीडिया को कहते हो ब्लैकमेलर है, आप पूरी मीडिया को कहते हो बिकी हुई है। जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। पूरी मीडिया, आपके नेता ने कहा ना, राहुल गांधी ने, कह दो गलत कहा राहुल गांधी ने। जी बोल रहे हैं कि जो मीडिया बिका हुआ है, हम उसको बोल रहे हैं, सहमत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं ना, आप यही कहना चाह रहा हो ना? सारे मीडिया में ऐसा नहीं है। एक लाइन में कह दीजिए कि राहुल गांधी ने गलत कहा। कई पत्रकार को, चैनल को, ठाकुर साहब बोल दीजिए, डर लग रहा है ना, प्रवक्ता पद चला जाएगा। बोल दीजिए ना, राहुल गांधी ने गलत कहा है, सारा मीडिया वैसा नहीं है।
और जो मर्यादा। ठाकुर साहब बोलिए ना एक लाइन में कि राहुल गांधी ने सारे मीडिया बौखला गई है, गलत कहा है। उनके कुछ लोग हो भारतीय सकते जनता पार्टी बौखला गई है और वो उन बात कर रही है हम राहुल गांधी जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है इस बयान से राहुल गांधी जी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मीडिया पर्सन के नाते कह रहा हूं कि सारा मीडिया बिकाऊ है क्या? हम बता रहे भारतीय जनता पार्टी तो बयान दे रही है, उनको देने की क्या जरूरत है? मीडिया बयान देती। विष्णुदेव साय जी जो है वो टेक कर रहे हैं। वो तो उन पे आप आरोप लगाओगे 1000 में खरीद लिया है तो वो तो जवाब देंगे ही ना। अरे एक मीडिया पर्सन के नाते मैं कह रहा हूं सारा मीडिया बिकाऊ है क्या ठाकुर साहब? या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? एक लाइन में जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें मीडिया से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। मीडिया स्वयं अपना ओपिनियन देगा खुद होके। इस प्रकार का जो है बौखला के और भारतीय जनता पार्टी मीडिया से बोल रही है कि इस पर आप अपना समर्थन कर दिए, वो ये करिए। अरे आप जिसे गाली दोगे तो वही तो जवाब देगा ना भाई। आप तो बीजेपी को साइड में कर दीजिए। मैं मीडिया वाला हूं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि सारा मीडिया बिका है क्या? सारा ब्लैकमेलर है क्या? हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, उनके बयान पे वो कुछ भी बोलेंगे तो साथ हैं आप। ठीक है गोपाल जी, वो कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं। हम आखिरी तक हम राहुल के साथ हैं, लेकिन हम आपने 1000 करोड़ में मीडिया को खरीद लिया है। पार्टी बौखला गई है। हर मीडिया बिकाऊ नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं मैं कि हर मीडिया बिकाऊ। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जा रहा है जिस प्रकार से। और ब्रिजेश जी, आज कांग्रेस की हालत यह है कि राहुल गांधी जी सुबह उठ के, राहुल गांधी ने अगर बोला कि पश्चिम से की जगह सूरज आज पूर्व से उदय होगा तो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, बोलेगी पूर्व से ही आज सूर्य का उदय होगा। ये कांग्रेस की सभी कार्यकर्ताओं की मजबूरी है कि राहुल गांधी को उनको ढो के चलना है। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस और राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं, क्या जनसंपर्क विभाग का बजट 1000 करोड़ से कभी ऊपर गया है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क का? तो आपको मिलेगा उत्तर ना। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क का बजट 1000 करोड़ का है ही नहीं। अगर 1000 करोड़ बजट ही नहीं है तो कहां से 1000 करोड़ खर्चा करेगी? पहला सवाल है। राहुल गांधी से हर किसी को सवाल पूछना चाहिए। दूसरी बात, ये बोलते हैं मीडिया, आप यही छत्तीसगढ़ में ये एक भी नाम नहीं गिना दिए। मैं आपको नाम बताता हूं। सुनील नामदेव नामक एक पत्रकार के ऊपर केस किया था इनकी सरकार ने और 94 दिन तक के चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था और केस था ड्रग का मामला में फंसाया गया था उस पत्रकार को और 94 दिन बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दी। ये कैसी बात करते हैं? ये कहां है? इनके पास तो कोई ना तथ्य है, ना जगह है, ना कुछ है। ये भूपेश बघेल और राहुल गांधी थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए। उनको अभी शायद वो भूल गए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका एटीएम रहता था, भूपेश बघेल का एटीएम चलता था। वो एटीएम बंद हो चुका है, भूपेश बघेल की सरकार जा चुकी है। वो शायद भूल गए हैं कि वो एटीएम से उनकी पूरा देश जैसे चलता था, उनको लगता है कि अभी भी वही एटीएम की सरकार है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी कंप्लीटली हताश, निराश है। कभी वो आज वो मीडिया पे एक बार बोलते हैं कि अंबानी अदानी का नाम लेते हैं, दूसरे बार में ब्लैकमेलर बोलते हैं। आप थोड़े दिन रुक जाइए और जब वो हाफ सेंचुरी भी कांग्रेस इस बार कंप्लीट नहीं कर पाएगी तब वो ईवीएम के नाम पे रोना शुरू कर देंगे। किसी को कोई पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बोलने नहीं देते हैं। जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसको आप जेल में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर लिखता है कोई तो उसको जेल भेज देते हैं आप लोग। आज देश में ऐसी सूचना क्रांति है कि कोई छोटा बच्चा भी अपना YouTube चैनल खोलता है, अपना YouTube चैनल शुरू करता है तो उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं अगर कंटेंट अच्छा होता है तो। अब पोकेमॉन, आप क्या YouTube चैनल बंद कर देते हैं? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं। अब पोकेमॉन, शिनचैन और कपिल शो शर्मा ऑलरेडी है YouTube पर जिसकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। अब राहुल गांधी की कॉमेडी उतनी चल नहीं रही होगी तो एक अलग बात है कि उनको उनकी कॉमेडी शो में उतना भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा। गोपाल जी, कल का ही मामला है, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी ने खबर चलाई, आपने मामला दर्ज कर लिया है कि फोन पर उनकी हाथ टाक हुई है। अमेठी को लेकर मामला दर्ज कर लिया आपने? देखिए, मामले तो दर्ज होते हैं, मामले तो किसी भी चीज में दर्ज होते हैं। आज कुमारी शैलजा ने भी बोला कि उनके खिलाफ अगर मानहानि का दावा वो भी केस करेंगी। ये तो 3 दिन पहले की घटना है। तो ये तो राजनीतिक मामले और निजी डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन जिसको बोलते हैं, निजी ये भी तो डराना ही हुआ ना, डरा ही रहे ना आप भी एक तरह से कि कुछ भी बोलोगे आप, कुछ भी लिखोगे तो मामला दर्ज हो जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हनन को लेकर केस दर्ज करना
एक इंसान का, आम आदमी का, आप नेता के तौर पे उनको देखना छोड़ दीजिए, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह उनको देखिए। क्या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर अवांछित टिप्पणी की तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से वो केस नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुमारी शैलजा ने भी तो अभी बोला। ठीक, राधिका ठाकुर जी खेड़ा एक ने छोटा भी सा तो जवाब अपने सामने दीजिए। बोला। वो कह रहे हैं कि एटीएम बंद हो गया है भूपेश बघेल नाम का, इसलिए बौखला रहे हैं राहुल गांधी। 1000 करोड़ का तो बजट ही नहीं है। वो 1000 का करोड़ बजट है, इसको अभी ये दस्तावेज हम ला के आपको दिखा देंगे कि कितना दस्तावेज है। और एटीएम बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी को। अभी विष्णुदेव सरकार कैसे एटीएम हो गई है, अभी कुछ दिनों बाद ये आपको ये आचार संहिता के बाद खुलासा होगा। अभी जो सूचनाएं आ रही। ठाकुर साहब चलिए लौट रहा हूं मैं। मनीष जी, राहुल गांधी के इस बयान के पीछे क्या देख रहे हैं आप? क्यों मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्यों मीडिया को निशाना बना रहे हैं? और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की मीडिया पर आरोप लगाया उनने कि पूरा खरीद लिया है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सीधे तौर पे ये चुनावी दौर चल रहा है। चुनावी दौर के अंदर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात राहुल गांधी जी ने की है, विशेषकर छत्तीसगढ़ को लेकर के जो बात कही है कि छत्तीसगढ़ के मीडिया को 1000 करोड़ में खरीद लिया गया है, तो मुझे लगता है कि सीधे तौर पे। और हेलो जी मनीष जी। तो पता चल जाएगा। जी मनीष जी, जो बयान उन्होंने दिया है छत्तीसगढ़ को लेकर के 1000 करोड़ रुपए जो है वो दिया गया है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इसके पहले कांग्रेस की सरकार को, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भी मीडिया के लोगों को पैसा दिया, तो उस समय क्या किया था? उस समय उन्होंने कैसे दिया पैसा? और केवल एक आप यदि रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो जहां तक मेरी जानकारी है, पार्टिकुलर एक चैनल को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रचार प्रसार के करोड़ों रुपए दिए। तो ये क्या था? उस समय ये नहीं दिखा आपको, आज आपको दिख रहा है। तो इस बात को समझना होगा कि मीडिया पर सीधे तौर पर आरोप लगाने की बजाय आप अपने प्रचार पर कॉन्सेंट्रेट करें और प्रचार को सही दिशा में लेके जाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जनता के बीच में जाना और जनता को अपनी बात से कन्विंस करना। देखिए, कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है निश्चित रूप से बड़े गंभीर मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना और जनमानस को अपने पक्ष में करने में जब कांग्रेस नाकाम हो रही है, तो मुझे लगता है वो लगातार मीडिया पे आरोप लगा रही है, औद्योगिक घरानों पर आरोप लगा रही है। जो औद्योगिक घराने कल तक कांग्रेस के साथ खड़े थे, आज यदि वो भाजपा के साथ खड़े हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। तो इस बात को समझना चाहिए। जिस तरीके की बातें आप कह रहे हैं, ठीक है मनीष जी। तो प्रभु जी, मीडिया पे टारगेट क्यों? क्या चाहते हैं राहुल गांधी मीडिया को टारगेट करके, एक तरह से मीडिया पे सवालिया निशान खड़े करके, उसको संदिग्ध बनाकर? क्या हासिल होगा कांग्रेस को? देखिए ब्रजेश जी, एक जातिवादी दल हुआ करता था इस देश में, जिसकी जो स्थापना करने वाले जो नेता थे, उनकी ये परंपरा थी कि वो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे खुद बड़ी बड़ी होटलों में, और पत्रकारों के दूसरे या तीसरे सवाल पे वो पत्रकारों से उलझ पड़ते थे। उनको ये कहते थे तुम जो है वो हो, बायस्ड हो, तुम सवर्ण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, और बड़ा झगड़ा मचा के वो चले जाते थे। पत्रकार गुस्से में निकलते थे और उनके खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें छापते थे। वो अगले उन्हीं खबरों को लेके अगली सभा में जाते थे, अपने लोग को दिखाते थे कि देखो साहब, हम जो है इस समाज से आते हैं, तो हमारे खिलाफ ये इस तरीके का ये लोग षड्यंत्र करते हैं। तो उससे वो अपना आधार बढ़ाते थे। लेकिन वो एक छोटा सा दल था, ये राष्ट्रीय दल है कांग्रेस पार्टी। और जो राहुल गांधी ने कहा है, तो राहुल गांधी को बोलने के पहले सोच लेना चाहिए था। उनकी दादी के पिताजी, जिन इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इस देश में जनसंपर्क विभाग की स्थापना किसने की, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट किसने बनाया, मीडिया में सरकारी विज्ञापन देने का चलन कहाँ से शुरू हुआ, कौन उनके सहयोग से आगे बढ़ता रहा। तो सारी चीज़ों को समझने के बाद उनको बात करना चाहिए था। ये नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली बात है। जिस अडानी अंबानी को आप कोसते हैं, आप चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे आपकी हिमाचल में सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, आप उसी के साथ गठजोड़ करके वहाँ पे उद्योग स्थापित करा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अडानी अंबानी अचानक कैसे पैदा हो गए 10 साल में। इनका यदि हम प्रादुर्भाव देखने जाएंगे तो ये कांग्रेस के रिजिम में ही पैदा हुए हैं। एक पुरानी फोटो शायद ठाकुर साहब ने भी देखी होगी, फोटो इंदिरा गांधी के डाइनिंग टेबल पे धीरू भाई अंबानी की बैठी हुई फोटो है। पूरे परिवार के साथ ये बैठे हुए हैं, धीरू भाई अंबानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। जब आपकी इतनी इंटीमेसी उन लोगों से है, आपके परिवार की, तो सरकार दूसरी बन गई। चूंकि आपको हमला करना, आपके पास मुद्दे नहीं है, तो आप इस तरीके के मुद्दे करेंगे। आप सरकार के मुद्दे लाइए, आप विष्णुदेव साय के खिलाफ चाहे जो कहिए, लेकिन मीडिया पर यदि आप कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि आपके पास मुद्दों का अकाल है।
वो पार्टी, जिस पार्टी के नेता शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ मीडिया में बैठे हैं, उस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता यदि मीडिया को गाली दे रहा है, उसी क्षेत्र के मीडिया को ब्लैकमेलर कह रहा है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि शिव जी को तो आने नहीं चाहिए था मीडिया में, क्योंकि अनादि टीवी भी छत्तीसगढ़ में चलता है, हमारा भी छत्तीसगढ़ में ऑफिस है, हम भी छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो हम भी उसी मीडिया का हिस्सा हो गए छत्तीसगढ़ के। आप हमारे मंच पर आकर ये कह रहे हैं कि सभी मीडिया को नहीं कहा, तो क्या आपकी सफाई जायज है? यदि आप राहुल गांधी से सहमत हैं तो फिर आपको स्क्रीन पे आने ही नहीं चाहिए, और यदि राहुल गांधी से असहमत हैं तो आपको राधिका खेड़ा और जो तमाम बाकी नेताओं ने आपका जो रास्ता अख्तियार किया, आपको उस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि वो तो दिल्ली में बैठकर बोल गए बाहर। भुगतना तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को है। यदि मनीष वोरा जी कसम खा लें या छत्तीसगढ़ के प्रिंट अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कसम खा ले कि कांग्रेस के नेताओं को स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे, उनकी खबरें नहीं छापेंगे, उनके नाम नहीं लेंगे, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे नेता? मीडिया वो फोरम है जिसका इस्तेमाल चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सब करते हैं। आप जो बोलते हैं हम उसको दिखाते हैं। क्यों मनीष जी, गलत कह रहा हूं मैं? आप जो कहते हैं वो हम उसको लिखते हैं। हमारा मीडिया का अपना कोई कुछ नहीं होता, हमारा एक संपादकीय पेज होता है जिसपे हम मीडिया का अपना व्यू आता है। बाकी का पूरा अखबार हो चाहे पूरा चैनल हो, वो पूरा का पूरा आप लोगों की करतूतों से, आपके अच्छे कामों से भरा रहता है। तो आप कम से कम अच्छे काम कीजिए, अच्छी जगह पाइए। ये ऐसी करतूतें क्यों करते हैं कि आपका चेहरा ही अंधेरा हो जाए, ब्लैक दिखने लगे? क्यों नहीं उसको बाइकाट कर देते पूरे मीडिया को? जब बिकाऊ है, वो आपकी बात ही नहीं दिखा रहा है, एक पक्षीय चल रहा है, तो फिर ऐसे मीडिया का एक मिनट ब्रजेश जी एक सवाल और छोटा सा ठाकुर साहब आपसे, ब्रजेश जी के माध्यम से। आपकी पिछली सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में, उनके कम से कम 2 सलाहकार जो थे वो मीडिया से जुड़े हुए थे। तो जब मीडिया ही इतना बुरा है तो 5 साल तक आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री उनको क्यों ढोते रहे? और आपका जो नरवा गुरवा बारी गोठान जो कुछ भी था उसको मीडिया ही इतना हाईलाइट करता रहा। प्रदीप शर्मा जी से पूछ लीजिए, आपके जो इस आइडिया को लेकर आए थे। और आपने भी विज्ञापन दिया था मीडिया को, ठाकुर साहब। जी बिल्कुल। उस वक्त हमारी सरकार ने जो भी निर्णय लिया था वो पत्रकारों को जांच परख के ईमानदारी से, अरे जिसको ईमानदार कह रहा उसके खिलाफ तो फिर उसके पहले की सरकार ने FIR कर रखी थी। वोरा जी बताइए इनको जरा, है किस ब्लैकमेलिंग के कांड में उनका नाम आया था जो मीडिया सलाहकार थे? अरे भैया मैंने अभी आपको बताया अनादि टीवी छत्तीसगढ़ में भी है। आरोप अलग होते हैं सर। अरे फिर वही बात, दोषी ठहराया जाए तब तक तो मीडिया, आप ये बता दीजिए, आप 1000 करोड़ का प्रमाण ले आइए। आप तो राहुल गांधी जी ने बोला आप उनकी बात से सहमत हैं, तो फिर ये भी तो आरोप है ना। आरोप अलग है और दूसरी बात अलग है। आपके लिए आए तो आरोप अलग है, हमारे लिए आए तो हम सब दागी हो गए। हम तो काला कपड़ा पहन के ही बैठे हैं आज आपके लिए विरोध में। नहीं सर, देखिए प्रभु जी, उन्होंने आरोप लगाया है, अब उसको मीडिया जो अपने हिसाब से, अब उसको आप राहुल गांधी के आरोप से सहमत हैं या असहमत हैं? लेकिन अभी हम विष्णुदेव साय जी ने जो बोला है प्रभु जी, अरे विष्णुदेव साय जी से हमको कोई लेना देना नहीं है भैया, हम तो मीडिया की बात करेंगे, मीडिया की। उस पर हम बाइट दे रहे हैं। आप तो विष्णुदेव साय के घर में घुस जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। आप उन पे कुछ भी लांछन लगाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। आप मीडिया पे यदि आरोप लगा रहे हैं तो राहुल गांधी ने जो बोला है, क्या कांग्रेस पार्टी और शिव सिंह ठाकुर उससे सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो हाँ बोले, और असहमत हैं तो ना बोले। साय जी ने जो आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है उस मीडिया को, उसको लेकर है, तो हम वही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं वो, लेकिन मीडिया जो है, सॉरी, हम आपकी इस क्लिपिंग को छत्तीसगढ़ में, हम आपकी इस क्लिपिंग को समझे रिकॉर्ड में रखेंगे कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, शिव सिंह ठाकुर बोल रहे हैं। अब देखते हैं आपको छत्तीसगढ़ का मीडिया कितना सम्मान देता है। हमारा नेता अगर, अरे आपका नेता, भाई साहब आपका नेता भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू देने से बचता है, किसी एक सवाल का जवाब देना नहीं आता, यूट्यूबर के सवाल के जवाब देता है। यूट्यूबर कौन होते हैं ये तो आप भी जानते हो ना। अधिमान्यता के नियम कांग्रेस की सरकारों ने बनाए। अधिमान्य पत्रकार जो होता है वो, चाहे हम बैठे हैं, अखबार वाला है, मनीष वोरा जी बैठे हैं, वो एक अलग होता है। यूट्यूबर जिसका कोई ना और ना छोर, यूं मोबाइल उठाया, एक माइक पकड़ा, कहीं से भी डंडा 25 रुपए का और लेके चला गया। यूट्यूबर को इंटरव्यू देता है आपका नेता, और मीडिया को कहता है कि ब्लैकमेलर है मीडिया। मीडिया यदि ब्लैकमेलर है तो फिर कांग्रेस की तो सरकार आपकी कभी जन्म जिंदगी नहीं आने वाली है भाई साहब। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो या सरकार कोई सी भी हो, वो जो काम करती है अच्छा काम मीडिया ही दिखाता है जनता तक। हम वो सेतु हैं आपके और जनता के बीच में। छोटा सा जवाब ले लेते हैं।
ठाकुर साहब। आवाज कट रही थी, एक बार रिपीट कर देते हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट। ब्रजेश जी सवाल कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही ठाकुर साहब, अपनी तकनीकी दिक्कत ठीक कर लीजिए, नहीं तो हम पे आरोप लगाएंगे आप कि हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। तो अंबानी का 5G नेटवर्क होगा शायद, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। अंबानी का नाम ले रहे हैं ना इनके नेता। लगता है ठाकुर साहब या तो जवाब नहीं देना चाहते या वाकई में तकनीक खामी है, इस वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही और समय भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि चर्चा को जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी का ये बयान निश्चित तौर पर एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित लगता है कि तमाम मीडिया को आप कहते हो कि ब्लैकमेलर है, राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करता है। वो मीडिया जिसका जन्म ही एक तरह से आपके माध्यम से हुआ, आप कहते हैं संचार क्रांति राजीव गांधी लेकर आए थे, तो उस क्रांति को क्यों इस तरह से दागी ठहराने की कोशिश करना, और इससे कांग्रेस को क्या हासिल होगा, क्या सहानुभूति मिल जाएगी? निश्चित तौर पर ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करना होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।